ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। कोरोना से अब भारत में 5.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। बड़े पैमाने पे सख्ती के साथ बंदी कर केंद्र सरकार और राज्यों ने कोरोना पर काबू पाने की कोशिश तो की, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ नीतिगत, अव्यावहारिक और बिना संवाद और समन्वय के फैसलों के कारण हम कर्फ्यू जैसे हालात बनाकर भी जनता का बचाव नहीं कर पाए। रफ्तार से बढ़ने वाली ये बीमारी जीवन के हर पहलू पर अपना प्रभाव डाल चुकी है। रिटेल इंडस्ट्री, जो देश के जीडीपी का 10% भाग देती है, बुरी तरह प्रभावित है। पहले तो दुकानें बंद रहीं, तो अभी अनलॉक के सत्र में भी भय के चलते मंडियों में खरीदार नहीं पहुंच रहे। छोटे दुकानदार और व्यापार ऐसे में फिर कैसे स्थापित होंगे? रोजगार के साधन कहां से आएंगे? आर्थिक मंदी से कैसे देश को हम बचाएंगे? इन सवालों का जवाब सभी सरकारों को देना होगा। उत्तर प्रदेश में तो हालात बिगड़ रहे हैं। अभी भी पर्याप्त परीक्षण की व्यवस्था सरकार नहीं करा पाई। ऐसे में सरकारी तंत्र दबाव में है और जिलों में तो प्रशासन पूरी कोशिश में जुटा हुआ है कि सच्चाई जो भी हो, आंकड़े खराब नहीं हो पाए। परिणाम यह है कि पैनिक में प्रशासन काम करता दिख रहा है। कोई योजना नहीं लग रही, क्योंकि जनता के साथ अधिकारियों का उचित संवाद नहीं हो पा रहा। सरकार की जवाबदेही भी घट रही है। जहां एक केस कोरोना पॉजिटिव आता है, यूपी सरकार पूरे गांव को या फिर पूरे शहर को बंद कर देती है। लेकिन जान के साथ जीविका का ध्यान भी तो रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उचित प्रोटोकॉल और नियम फॉलो करते हुए लोगों को अब कब तक हम कर्फ्यू में बंद रखेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों की तरह बड़ौत और बागपत के बाजार अब 3 महीनों से ज्यादा अवधि के लिए बंद रहे। एक घर में कोरोना पॉजिटिव केस है तो 500 या फिर 250 मीटर की परिधि में आने वाले सब बाजारों को बंद कर देना कहाँ उचित है? आप घर में क्वारंटीन रखें और जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल में मरीज को ले जाएं। इस पॉलिसी में तो दम है, लेकिन बागपत में तो सब कुछ अंधाधुंध बंद किया जा रहा है। जे बात के माध्यम से आप सुनिए कुछ व्यापारियों के विचार। राहुल जैन, बड़ौत नगर का व्यापारी। आज बड़ौत के व्यापार को बंद हुए 97 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ का कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, यहाँ पे सब आश्वासन देते हैं। कोई व्यापारियों के बारे में नहीं सोच रहा। व्यापारी आज पहले नोटबंदी में, फिर जीएसटी में, और आज कोरोना के कारण मरे या ना मरे, लेकिन इस भूखमरी में जो व्यापार नहीं हो रहा, इस भूखमरी के चक्कर में जरूर मर जाएगा। मैं अंकित जैन, बड़ौत का व्यापारी हूँ। आज 97 दिन हो गए बड़ौत का व्यापार बंद है, जिससे हमारा बुरा हाल है। और सत्ताधारी नेता इस व्यापार को चौपट करने में लगे हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं, जिन्होंने व्यापार का बिल्कुल नाश कर दिया। चौधरी जवाहर फारूकी, बड़ौत का रहने वाला हूँ, दुकानदार हूँ, व्यापार कर रहा हूँ। खाने में दिन हो गए लॉकडाउन के चलते हुए। जो स्थानीय नेता हैं और ख़ास तौर हमारे ज़िले बागपत के जो नेतागण हैं, वो रोज़मर्रा अपने अपने बयान दे रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, दुकानें खुलवा देंगे, ये करा देंगे, जबकि कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा। और इतना व्यापार ठप है, खासतौर बड़ौत का, जब से बहुत देहात भी, शहर भी, सब लोग परेशान हैं और सारी दुकानें बंद हैं, परेशानी है। सन्नी, ज्योति डेरी, गांधी रोड, बड़ौत, बागपत। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और 97 दिन से व्यापार बंद है। यहाँ के नेताओं की वजह से व्यापार में सब अपनी राजनीति कर रहे, इस वजह से यहाँ का बाजार खुल नहीं पा रहा है। व्यापारी बहुत परेशान हैं। इस बारे में कोई नेता व्यापारियों को साथ नहीं दे रहा। व्यापारी हर तरफ से मारा जा रहा है। जैन, यहाँ पे व्यापारी हूँ। आज बड़ौत की हालत ये है, 97 दिन बाजार बंद करे हुए हो गए। पहले तो हम व्यापारियों को जीएसटी और नोटबंदी ने मारा था, और आज सत्ताधारी पार्टी ने जो बाजार बंद करा रखा 97 दिन से, और व्यापारी कोरोना से मरो न मरो, भूखमरी से जरूर मर जाएगा।
इन लोगों की राजनीति इतनी गंदी होगी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे पर सवाल ठोक रहे, लेकिन व्यापारी के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। उसके कहने के बावजूद भी हमारी मार्केट को प्रशासन ने नहीं खुलने दिया और प्रशासन हमारे सत्ताधारी नेता इस मामले में कामयाब नहीं हुए। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बागपत के जिले के अध्यक्ष श्री योगेश जिंदल जी और उनके साथ आए व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुझसे मुलाकात की और अपने तर्क दिए। बागपत में कोई बड़ा व्यापारी नहीं है, बल्कि 90% शहर में भी व्यापारी देहात पर निर्भर हैं और इसलिए पूरे बाजार को लंबी अवधि तक बंद रखना प्रैक्टिकल नहीं है। उम्मीद है बागपत प्रशासन और यूपी सरकार जल्द छोटे व्यापारियों को राहत देगी और एहतियात के साथ अनलॉक की प्रक्रिया को तेज करेगी। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।